प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, सामान्य हिंदी के जो आपकी क्वेश्चनों की क्लास है साथियों, यह आपकी होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ, इनमें से किन शब्दों में इन प्रत्यय नहीं है? नमकीन, रंगीन, गमहीन, साथियों गमगीन, शौकीन। जी हाँ बिल्कुल, जो आपका गमगीन दे रखा है ना, इसमें इन प्रत्यय नहीं है। बाकी जो आपके नमकीन हो गया, रंगीन हो गया, शौकीन हो गया, इन तीनों शब्दों में क्या है साथियों, इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? मंजुल, अतल, मांसल, श्यामल। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अतल के अंदर लय प्रत्यय नहीं है। अतल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सनानागार, यादगार, मददगार, रोजगार। जी हाँ साथियों, सनानागार के अंदर गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है? दुर्बल, आदर, त्योहार, बिंदु। बिल्कुल साथियों, जो दे रखा है ना आपका त्योहार है, यह अपना तत्सम शब्द नहीं है, परंतु दुर्बल, आदर, बिंदु, ये तीनों क्या है साथियों, अपने तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? जी हाँ साथियों, विवाह, कहानी, नाच, धैर्य, परख, प्रगट, आग, पत्र, दही, दंड, सिर, शोक। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सभी शब्द जो तत्सम है, ये तो दंड, सिर और साक, ये तीनों शब्द क्या है साथियों, तत्सम है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बेकार, बेलदार, बेखबर, बेगुनाह है। जी हाँ साथियों, बेलदार के अंदर उपसर्ग नहीं है अपना, बिल्कुल बाकी सभी में उपसर्गों का क्या साथियों प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? आंक, काक, आम, आंवला, अमावस, कबूतर, आसरा, पकवान, दही, गांव, बाग, बिच्छू। जी हाँ साथियों, आंक, काक और आम, ये तीनों के अंदर साथियों क्या है, अपना तत्सम और तद्भव दोनों का साथियों यहां पर क्या है, बिल्कुल प्रयोग हुआ है। जी हाँ, ये आपके समाहित है साथियों दोनों, ये आपके तत्सम भी और तद्भव भी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन साथियों इतना इंपॉर्टेंट है कि साथियों बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल साथियों, ऐसा ही एग्जाम 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हाँ, निम्नलिखित में से देशज शब्द है? ओंकली, टोटका, टेंटुआ, किवाड़। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो आपका टेंटुआ है ना, टेंटुआ, यह आपका क्या साथियों, बिल्कुल देशज शब्द है। तो टेंटुआ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जी हाँ, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है, उसने मुझे आवाज दी, कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए, वह सदैव सच बोलता है।
जी हाँ साथियों, वह सदैव सच बोलता है, ये अपना विदेशी मूल का शब्द नहीं है। बिल्कुल साथियों, तो 9 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ साथियों, इसके अंदर कोई भी साथियों आपका विदेशी मूल का शब्द नहीं है। बिल्कुल। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? दोस्त और खुशी, अकेला और साहस, देहात और आसान, चेहरा और मौसम। जी हाँ साथियों, अकेला और साहत अपना विदेशी नहीं है साथियों, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? सहज, संजोग, समंदर, गात, गाहक, गणपति, चांद, झरना, झुंड, छकड़ा, काजल, खेत। जी हाँ साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। छकड़ा, काजल, खेत, यह साथियों आपके क्या हैं? बिल्कुल तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्राथमिकता, सुंदरता, समता, ममता। बिल्कुल साथियों, विशेषण से भाववाचक संज्ञा नहीं है। बिल्कुल ये दे रखा है ना आपका ममता। ममता साथियों विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पढ़ाई, दौड़, उतराई, खटाई। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जो आपका दे रखा है ना खटाई, यह अपनी साथियों क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, परंतु दौड़ है, पढ़ाई भी है और उतराई भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। जी हाँ साथियों, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, यह अपना गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किस वाक्य में क्रिया का सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? जी हाँ साथियों, क्रिया जो है सकर्मक रूप में कहां पर प्रयुक्त हुई है? वह अभी तक सो रहा है, बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। बिल्कुल साथियों, जो दे रखा है ना आपका वह पतंग उड़ा रहा है, यह साथियों अपना सकर्मक रूप में प्रयुक्त यहां पर हुआ है। बिल्कुल ये सकर्मक वाक्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं? भूल और हंसी, शिक्षा और अच्छाई, मिठास और चुनाव, पूजा और जवानी। जी हाँ, भूल और हंसी साथियों क्या है आपकी? बिल्कुल संज्ञा शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है साथियों? मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वे अचानक चल गए। जी हाँ साथियों, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, यह क्रिया विशेषण रहित साथियों वाक्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है? अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, मेरा गांव पास में ही है, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। जी हाँ साथियों, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। विषम्याबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनमें वचन के अनुसार विकार होता है, ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। जी हाँ, ये आपके प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं साथियों। बिल्कुल ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? वह कल ही चला जाएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा,
मुझे एक गिलास दूध चाहिए, वह तो आज जाएगा। जी हाँ, मुझे एक गिलास दूध चाहिए, यह निपात का यहां पर प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह बिना बात ही हंस रही है। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। मां पुत्र को समझाती है। मदारी बालू को नचाता है। जी हाँ, वह बिना बात ही हंस रही है साथियों। यह अकर्मक यहां पर क्रिया का प्रयोग हुआ है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। बाकी साथियों अकर्मक क्रिया के उदाहरण नहीं है, सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। जी हाँ। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? शिक्षित और कमाऊ, भीतरी और आपसी, पीड़ित और दयनीय, वार्षिक और निचला। जी हाँ, पीड़ित और दयनीय, ये अपना साथियों ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा सही। जी हाँ। निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है? सरसी, आपगा, पयस्विनी, तटिनी। बिल्कुल साथियों, कौन सा नहीं है? 23 नंबर के अंदर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हां, सरसी ऑप्शन नंबर 1 के रूप में। जी हां। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? वृक्ष और अरण्य, रसाल और पादप, पुहुप और तरु, विटप और द्रुम। जी हाँ साथियों, विटप और द्रुम जो है ये अपने क्या है? पेड़ के पर्यायवाची हैं साथियों, दोनों के दोनों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसको अवश्य पूरा कर कर रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, अवश्य ही आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ साथियों। और अभी तक आपने लाडलो ये आपके 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं कर रखे हैं तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जल्दी साथियों इसकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है अप्रैल महीने के अंदर। बिल्कुल साथियों, गोल्डन टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित देखने को मिल रहे हैं परीक्षा के अकॉर्डिंग। जी हाँ, प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जी हाँ, हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियां जो है साथियों इसके अंदर शामिल होने वाली है। जी हाँ, परीक्षा से पहले ये परीक्षा ही होने वाली है, यही आपको मानकर बिल्कुल साथियों इसको परचेज कर लेना है और आपको साथियों मॉडल पेपर निकालना है, लगाना है। जी हाँ, मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है साथियों, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों? बताओ। इच्छा और अभिप्सा, कपोत और पिक, रात और यामिनी, ऊंट और करब। जी हाँ साथियों, बिल्कुल कपोत और पिक यह अपने क्या है साथियों? परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? वह पटना गया था, मुझे आने तो दो, संभवतः वह आएगा, मैं कल आ सकता हूं। जी हाँ साथियों, मुझे आने तो दो, ये अपना यहां पर साथियों निपात का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। किस विकल्प में विलोम शब्द युग में नहीं है? रिज्जु का वक्र, सघन का विरल, विग्रह का परिग्रह, सम्मुख का विमुख। जी हाँ साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। संग्रह का परिग्रह नहीं होता, यह आपका गलत, आपका लाडलो क्या है? शब्द युग्म है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से विलोम युग्म है? सामिस का आमिष, विज्ञ का अभिज्ञ, मुड का विमुड, शुक्र का दुष्कर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, डुक्कर का दुष्कर होता है, यह अपना सही है। बिल्कुल आपके बाकी गलत हैं।
ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है साथियों? बताओ यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हां, वृंत का अर्थ साथियों समूह नहीं होता और इस वृंद का अर्थ डंडल नहीं होता, यह आपका गलत है। शोध का साथियों सुजन होता है और शोध का शुद्धि संस्कार होता है साथियों, बिल्कुल सही है। वसन का कपड़ा होता है, वेसन का बुरी गलत होता है, सही है। ऋत का साथियों सही या सच्चा होता है और ऋतु का मौसम या फिर वर्ष का एक भाग होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है और सही नहीं है ये आपको पूछा गया था यहां पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। किन समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है साथियों, बताओ। जी हां, बिल्कुल यहां पर दे रखा है आपका हरण का चुराना होता है, बिल्कुल सही है। हरिण का मृग होता है, यह भी आपका क्या है साथियों, बिल्कुल सही है। स्रोत का धारा होता है, इस स्रोत का कान होता है, बिल्कुल सही है। चीर का वस्त्र और इस चीर का दीर्घकाल साथियों होता है, यह आपका बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। द्रव्य का तरल होता है और द्रव्य का पदार्थ होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हां, परिच्छेद और परिच्छेद शब्दों का अर्थभेद क्या होता है, बताइए जरा। आवरण और अनुभाग, काटना और साज सामान, सीमा और नौकर चाकर, अनुभाग और आवरण। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जो दे रखा है ना यहाँ पर आवरण और अनुभाग है, यह साथियों आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल परिच्छेद परिच्छेद का अर्थ होता है आवरण और परिच्छेद का अर्थ होता है अनुभाग है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? साम्य और वैषम्य, सापेक्ष और निरपेक्ष, रित और अनर्थ, श्लाघनीय और प्रशंसनीय। जी हाँ साथियों, श्लाघनीय और प्रशंसनीय ये आपके साथियों विलोम परस्पर में सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? संक्रामक रोग, चर्म रोग, असाध्य रोग, घातक रोग। जी हाँ, उसे तो हम संक्रामक रोग कहते हैं, जो संक्रमण से फैलता है, छूने से फैलता है, बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है तपस्वी, सन्यासी, जिज्ञासु, पिपासु। जी हाँ साथियों, उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कही हुई, जी हाँ, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है पूर्वाग्रह, पृष्ठ पेषण, तार्किक, वाचाल। जी हाँ साथियों, कही हुई बात को फिर कहना राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 35 नंबर के अंदर। बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा आपका, जी हाँ, उसे पृष्ठ पेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, वह घर से बाहर आया, लड़का अब अपने पांव से चलता है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, बताइए जरा। सद्भावी, सज्जन, साधु, सदाचारी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सदाचारी होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? हाथी, भालू, आलू, बलाई, हलवाई, ईसाई, इमली, चांदी, लौकी, साथी, घी, शक्कर। जी हाँ, इमली, चांदी, लौकी, ये तीनों के तीनों शब्द क्या है अपने साथियों, स्त्रीलिंग के हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, झील, सरोवर,
नींबू दही केला, प्रतिपदा मंगलवार टोपी, पानी ज्ञानी नानी। जी हाँ साथियों, नींबू दही और केला ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बाकी सभी क्या है साथियों, अपने बिल्कुल सही बता रहे हो, स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आकाश, बाल, आंसू, होश। जी हाँ साथियों, आकाश है ना, ये अपना एक वचन में ही प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए, हम अपने आप को भूल गए, इस विषय में आपकी क्या राय है? जी हाँ साथियों, हम अपने आप को भूल गए, यह साथियों मध्यम पुरुष वाचक का यहां पर प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बिल्कुल साथियों, यह अपने स्वामी विवेकानंद के क्या साथियों वचन है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आपको पता है ना, आज आपका क्या है साथियों, युवा दिवस है। तो सभी को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं साथियों। बिल्कुल युवा तो हो ही आप, परंतु सिलेक्शन लेना पड़ेगा साथियों। बिल्कुल आपको बेरोजगारी के दौर से निकलना है तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना पड़ेगा, तभी जाकर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि साथियों बेरोजगारी जो है ना, वह अपने चरम सीमा पर है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से करना ना भूलिएगा। जी हाँ साथियों, आपको पता है ना, रीट की एग्जाम तक तो सुबह 8 बजे अपनी क्या होगी, रीट मुख्य परीक्षा 2026 के लिए क्लास देखने को मिलेगी। और साथियों अपनी जो मकर संक्रांति के अवसर पर 14 तारीख को, 14 जनवरी को साथियों आपको पता है ना, आपकी महा मैराथन क्लास देखने को मिलेगी रीट की, जो साथियों आपकी लगभग 12 घंटे की क्लास होने वाली है। उसको भी आपको जरूर देखना है। उस कारण साथियों ये हिंदी की क्लास 14 तारीख को नहीं हो पाएगी, पहले ही मैं बता देता हूं। बिल्कुल कल तो होगी परंतु 14 को नहीं होगी। जी हां, हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के उपसर्ग परसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों? संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, करण कारक। जी हां साथियों, अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? जी हां साथियों, बिल्कुल यहां पर आपका दे रखा है ना, सर्वथा का सब तरह से और सर्वदा का साथियों सदैव और हमेशा, यह आपका सही है। बाकी सभी आपके क्या है साथियों, गलत हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। निश्चार्थ वर्ती का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? हमें सदैव सच बोलना चाहिए, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, भगवान सबका भला करे, शायद वह आज आ जाए। जी हाँ साथियों, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, यह निश्चार्थ वर्ती का यहां पर प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य कौन सा है? मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बच्ची सो चुकी है, वह स्कूल जाता है। जी हां, वह स्कूल जाता है। जी हां, आवर्ती मूलक पक्ष है यहां पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? चोर पकड़ा गया है, यह बात उससे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, किसान द्वारा फसल काट काट ली गई है। जी हां, लड़का पढ़ रहा है, बिल्कुल साथियों कर्तृवाच्य ये आपका यहां पर है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है साथियों? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ यहां पर आप? जी हां, पथ का साथियों मार्ग या रास्ता होता है, और पथ्य का बीमार को दिया जाने वाला हितकर जो भोजन होता है उसे पथ्य कहते हैं। सही है साथियों, बिल्कुल क्या है, सही है। जठर का ज्येष्ठ या बड़ा नहीं होता, गलत है। और जरठ का साथियों बूढ़ा नहीं होता, ये गलत है आपका बिल्कुल। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। परंतु निर्माण का रचना होता है, निर्वाण का मोक्ष होता है, बिल्कुल सही है।
तर्क का बहस होता है और इस तर्क का साथियों छाछ होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? परिणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती है। भाववाचक केवल अकर्मक क्रिया में ही होता है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। जी हां साथियों, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, कौन सा कथन गलत है साथियों बताओ, आपका गलत कथन कौन सा आपको बताना है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद दिए जाते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। बिल्कुल साथियों, यह तो क्या अपना सही है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, यह आपका क्या साथियों गलत है। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, बिल्कुल सही है। मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक या साथियों एक या एक से अधिक हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये साथियों गलत है। जी हां, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 नंबर का साथियों फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? जी हां, मद्देनजर, चारागाह है, तंदुरुस्त, तंदुरुस्त, मदने मदे मद्देनजर, चारागाह है, चारागाह है, तंदुरुस्त, मद्देनजर, मद्देनजर, चारागाह है, तंदुरुस्त। बिल्कुल साथियों, तंदुरुस्त, मद्देनजर, चारागाह है, यह आपके साथियों सभी के सभी शब्द क्या है, शुद्ध है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों, आज की क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल वापस मिलेंगे साथियों शाम को 8 बजे और सुबह 8 बजे रीट मुख्य परीक्षा 2026 की क्लास होगी, तो जुड़ना ना भूलिएगा। और आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं कर रखा है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।